रिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिलेंटिंग वर्ड का मीनिंग होता है कि पहले तो देखो आप किसी चीज़ को लेके बहुत मना कर रहे थे कि नहीं मैं वो चीज़ नहीं दूंगा, मैं वो चीज़ नहीं दूंगा। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसको अलाउ कर दिया। तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेंटिंग, मीन्स मान जाना। तो यहाँ पे इस पैसेज में रिलेंटिंग का मीनिंग क्या है कि आप पहले मना कर रहे थे उस चीज़ को, फिर फाइनली आपने हाँ कर दी, चलो ठीक है ले लेना। समझ आ रहा है? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक और शब्द होता है हमारा रिलेंटलेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बेटा, रिलेंटलेस। ये जो रिलेंटलेस होता है ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को बिना थके हुए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मीनिंग क्या होता है कि आप उस काम को लगातार कर रहे हो, बिना रुके हुए कर रहे हो, बिना थके हुए कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस वे में कर रहे हो। तो ये रिलेंटिंग और ये रिलेंटलेस हालांकि देखने में वर्ड एक जैसा लग रहा है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर सभी को? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूइंग इन अ मैनर वेयर द पर्सन इज नॉट एग्जॉस्टेड, जहाँ पे इंसान थक ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। अगला शब्द क्या है? बोल्स्टर करना। बोल्स्टर करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो उसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बोल्स्टर करना मीन्स किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को क्या करना? स्ट्रेंथन करना। किसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, किसी को स्ट्रेंथन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बोल्स्टर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। प्लेज, प्लेज मीन्स शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, मीन्स किसी को वादा करना और वो भी फॉर्मल प्रॉमिस करना कि आज मैं ये वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में अपनी कंट्री की सेवा करूँगा। तो ये क्या हो गया? एक प्लेज लिया, एक प्रतिज्ञा की, एक वादा किया, एक कसम ली, एक शपथ ली। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इन्फ्लिक्ट करना, किसी को दर्द पहुंचाना, मीन्स किसी को आपने दर्द पहुंचाया, किसी का कुछ ख़राब किया, उसको दुख हुआ, उसको हर्ट हुआ जो आपने किया, तो आपने क्या किया? उसको पेन इन्फ्लिक्ट किया। इन्फ्लिक्ट मीन्स दर्द पहुंचाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। अगला वर्ड है कैटाक्लाइज्मिक। इसमें एक रूट वर्ड है कैटा। कैटा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तबाही, डिस्ट्रक्शन। तो ये कैटा रूट वर्ड से बना है कैटाक्लाइज्मिक। कैटाक्लाइज्मिक मीन्स बहुत ज़्यादा तबाही पहुंचा देने वाली चीज़, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाक्लाइज्मिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। इसका नाउन फॉर्म होता है कैटाक्लाइज्म। कैटाक्लाइज्म इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पेरेटिव मीन्स कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, क्रूशियल है, नेसेसरी है, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। अति आवश्यक है। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। कैच ऑल, कैच ऑल का मतलब क्या होता है? कोई आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो सबको इंक्लूड कर रही है, जनरल बात है, नॉर्मली सबके लिए है, उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं? कैच ऑल मीन्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इस फ्रेज को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। इन ल्यू ऑफ, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो। इन ल्यू ऑफ मीन्स उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ, उसके प्लेस में, ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है। अकिन होना मीन्स सिमिलर होना, कोई चीज़ किसी चीज़ के अकिन है मीन्स उसके जैसी है। एक बहुत एड्रो डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमेशा याद रखना कि अकिन के साथ जो प्रपोजिशन लगता है वो क्या लगता है? टी ओ टू लगता है। अकिन टू समथिंग मीन्स वो चीज़ उसके जैसी है। ये भी क्या है? ये भी हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है इंसेंटिवाइज करना, मतलब किसी को कुछ इंसेंटिव देना, उसको बोलना कि चलो तुमने अगर ये कर लिया तो तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। जैसे मम्मी पापा पहले बचपन में इंसेंटिव देते थे ना कि बेटा फर्स्ट आया तो चॉकलेट मिलेगी, सेकंड आया तो आइसक्रीम मिलेगी। इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना, कोई ऑफर देना, कोई प्राइज़ देना, कोई रिवॉर्ड देना और लोगों को मोटिवेट करना। एक्शन की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। इसका नाउन क्या होता है? इसका नाउन होता है इंसेंटिव, ये इसका नाउन है।
क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं। इंटरवीन करना, बीच में आना। कोई इंटरवीन कर रहा है बीच में, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसमें आप बीच में आके उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो कि वो प्रॉब्लम ख़राब ना हो जाए, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल सरकार को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, तो सरकार को बीच में आके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। इसका नाउन फॉर्म होता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द नाउन फॉर्म ऑफ इट। एक ईडियम यूज़ हुआ है, या फिर इसको फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं, इट्स अ फ्रेजल वर्ब, और वो क्या है? रीलिंग अंडर। रीलिंग अंडर का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के भार में हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो। मैनी पीपल आर रीलिंग अंडर, सॉरी एवरीवन, मैनी पीपल आर रीलिंग अंडर पोवर्टी नाउ डेज। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो रीलिंग अंडर मीन्स आप किसी चीज़ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत मुश्किल से झेल रहे हो उस चीज़ को, दैट इज़ रीलिंग अंडर।